Hi all of you, a very good afternoon and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 3 का रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूँ. ऑलरेडी आई हैव मतलब कि क्रिएटेड 2 वीडियोस फॉर द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर द मिसलेनियस एक्सरसाइज. राइट, रिमेनिंग क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं कवर कर लूँगा. सो रिमेनिंग क्वेश्चंस में ये 11th नंबर क्वेश्चन है. 11th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. राइट, और इसमें एक चीज़ दे रखा है कि मॉड ऑफ बीटा जो है ना, मॉड ऑफ बीटा ये आपको 1 गिवन है. राइट, मॉड ऑफ बीटा जो है वो हमें 1 गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है. तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट से क्या है कि मॉड ऑफ जेड है, जैसे होल स्क्वायर. मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट. राइट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट ये होता है. अच्छा, अगर हमारा Z1 और Z2 का कंजुगेट है लगा इस तरह का है तो ये Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट हो जाएगा. राइट, ऑल्सो व्हाट कि Z1 प्लस माइनस Z2 कंजुगेट इस द होल कंजुगेट है तो ये सेपरेट कंजुगेट हो जाएगा. Z1 प्लस माइनस Z2 कंजुगेट. सेम डिवीजन के लिए भी होगा, Z1 बाई Z2 अगर कंजुगेट है, होल कंजुगेट है तो ये Z1 कंजुगेट हो जाएगा अपॉन में Z2 कंजुगेट. सो दिस कंसेप्ट विल बी अप्लाइड हियर. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये तो हमें गिवन है. राइट, मॉड ऑफ बी जो है, मॉड ऑफ बीटा जो है 1 गिवन है. तो इसकी वैल्यू इवेलुएट करने के लिए व्हाट आई डू, बीटा माइनस अल्फ़ा लिख लिया अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, इसका मॉड है देन होल स्क्वायर कर देता हूँ. राइट, होल स्क्वायर कर दिया. मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर जेड इंटू जेड कंजुगेट. सो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, ये हो गया. और फिर इसका कंजुगेट. राइट, ये पूरा जेड की तरह मैं कंसिडर कर रहा हूँ. बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, इसका होल कंजुगेट. राइट, अब यहाँ जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मैं अप्लाई करने वाला हूँ. यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया ये अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, ये हो गया. और ये क्या हो जाएगा, सेपरेट कंजुगेट. न्यूमरेटर पे भी लगेगा और डिनोमिनेटर पे भी. तो न्यूमरेटर पे लगेगा तो ये सेपरेट हो जाएगा, यानी Z1 प्लस माइनस वाला Z2 वाला ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगा. तो बीटा कंजुगेट माइनस क्या हो गया, अल्फ़ा कंजुगेट. नीचे भी इस तरह से हो जाएगा, 1 का कंजुगेट तो 1 ही होगा, माइनस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, इसका होल कंजुगेट लग जाएगा यहाँ पे. राइट, इसका होल कंजुगेट हो जाएगा. सो अब क्या लिख सकते हैं, ये हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा. और यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट. नीचे हो गया क्या, 1 माइनस, अब ये अल्फ़ा कंजुगेट मतलब कंजुगेट का कंजुगेट अगर देखें तो ये हमारा कंजुगेट कैंसिल हो जाता है. तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अल्फ़ा कंजुगेट का कंजुगेट माइनस इंटू बीटा कंजुगेट. सो ये अल्फ़ा इंटू बीटा कंजुगेट, इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर. सो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट के लिए हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा कंजुगेट. पहले बीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा कंजुगेट, फिर अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट हो गया एंड माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कंजुगेट. डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं. डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 माइनस अल्फ़ा और बीटा कंजुगेट हो गया. फिर माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को, तो अल्फ़ा कंजुगेट बीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फ़ा कंजुगेट बीटा और अल्फ़ा बीटा कंजुगेट. इस तरह से रिजल्ट आ गया. बीटा इंटू बीटा कंजुगेट इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ बीटा होल स्क्वायर हो गया. ये माइनस, ये पहले आगे पीछे लिख सकता हूँ मैं. राइट, अल्फ़ा कंजुगेट बीटा है ये, माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट. ओके, और इसको क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ अल्फ़ा होल स्क्वायर. सो डिनोमिनेटर में अब देखते हैं क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा. और यहाँ पे क्या हो गया, ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कंजुगेट, सो मॉड ऑफ अल्फ़ा होल स्क्वायर. अब बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, दैट इज़ मॉड ऑफ बीटा होल स्क्वायर. अच्छा, मॉड ऑफ बीटा तो 1 है, मॉड ऑफ बीटा 1 है, सो होल स्क्वायर भी 1 हो जाएगा. सो ये 1 हो गया, माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट और ये मॉड ऑफ अल्फ़ा होल स्क्वायर. नीचे का रिजल्ट क्या हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, और यहाँ पे मॉड ऑफ बीटा होल स्क्वायर, ये 1 हो गया. तो बचा क्या, मॉड ऑफ अल्फ़ा होल स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों देखें तो दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है. सो ये कैंसिल आउट हो गया. सो ये कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास जो है अब ये 1 हो गया. राइट, सो हमने क्या फाइंड करना है उस पर अगर फोकस करें तो हमारा है बीटा माइनस अल्फ़ा बाई व्हाट, 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, है ना, मॉड होल स्क्वायर हमने निकाला था, ये इक्वल टू 1 आ गया. सो बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा
कंजुगेट बीटा, इसका मॉड, स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, सिंस मॉड का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, राइट, मैग्नीट्यूड, सो ये मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है 1 आ गया। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का 1 आ गया। ओके, सो डिटेल सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद जो है वो हम काउंट करेंगे। यानी अगर मैं इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करूँ, अगर इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला जाता, इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन में क्या क्या नंबर आ सकता था, 0 +-1 +-2 +-3, ये इंटीग्रल सॉल्यूशन हुआ। और नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन में इसको छोड़ के बाकी नॉन जीरो इंटीग्रल, इसमें से हमारा कोई नंबर अगर आता है तो वो इंटीग्रल सॉल्यूशन में काउंट करेंगे। सो गिवन इक्वेशन क्या है, सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ। सो गिवन इक्वेशन की बात करूँ तो गिवन इक्वेशन इज व्हाट, मॉड में है हमारा, मॉड में क्या है, 1 - आइटा है, इसकी पावर x है इक्वल टू 2 की पावर x। अच्छा, मॉड ऑफ z यानी अगर हमारा x + आइटा y ऐसा कुछ है, राइट, दोनों में से कुछ भी है तो रूट में क्या होता है, x² + y² होता है, राइट। तो यहाँ पे x क्या है हमारा, मतलब यहाँ पे अगर देखें रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, ये इसका रूट में हो गया 2 x, और इसकी होल पावर भी क्या है, मॉड निकाल रहे हैं, उसकी होल पावर x है बेसिकली यहाँ पे। तो ये होगा √2 की पावर कितना, √2 की पावर x हो गया इक्वल टू क्या, 2 की पावर x। रूट का मतलब क्या, पावर 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर बेसिकली x/2 हो गया, 2 की पावर x/2। सो विल राइट हियर 2 की पावर x/2। सो 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x। पावर बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर लेता हूँ, तो x/2 इक्वल टू क्या हो गया, x/2 इक्वल टू x। अब यहाँ से x/2 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब 2x - x 0 हो गया ना, ये हो गया, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x इक्वल टू 0 इज़ अ जीरो सॉल्यूशन, मतलब एक जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन में ये जीरो है, राइट, नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या हो गया इस इक्वेशन का, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली 0 हो गया, ये 0 नहीं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन दैट इज़ 0। सो आंसर जो है इसका नंबर में 0 आ गया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से 13 जो है वो गिवन है। क्या गिवन है, तो हमें ये गिवन है कि a + आइटा b, a + आइटा b, c + आइटा d, a + आइटा b, c + आइटा d, e + आइटा f इंटू ए प्रोडक्ट के फॉर्म में, राइट, और g + आइटा h। और अच्छा, ये इक्वल टू क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b के इक्वल है। हमें प्रूफ ये करना है, राइट, कि a² + b²। सिंपली क्या करना है, दोनों कंजुगेट ले लेना, ऑन टेकिंग कंजुगेट टू बोथ साइड, राइट, ऑन टेकिंग कंजुगेट टू बोथ साइड। तो दोनों ओर कंजुगेट लेने पे टू बोथ साइड, दोनों ओर कंजुगेट अगर मैं लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तो कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ा ना, Z1 Z2 Z3 इस तरह से कुछ है, Z4 इस तरह से है इसका कंजुगेट, तो ये क्या होगा, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट इंटू Z3 कंजुगेट इंटू Z4 कंजुगेट, इस तरह से हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, a + आइटा b का कंजुगेट तो a - आइटा b हो जाएगा, c + आइटा d का कंजुगेट तो c - आइटा d हो जाएगा, यहाँ पे e + आइटा आइटा f हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, g - आइटा h हो जाएगा। राइट हैंड साइड में a + आइटा b का a - आइटा b, तो ये हमारा जो है सेकेंड हो गया। ओके, दिस इज़ व्हाट सेकेंड। अब हमें क्या करना है, सिंस a² + b² चाहिए, तो सिंपल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे a + आइटा b और इंटू a - आइटा b, इसको मल्टीप्लाई करूँगा ना तो a² + आइटा² b² होगा, और a आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो a² + b²। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना होगा, तभी a² + b² c² + d² आएगा। तो सिंपली क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल व्हाट, a² - आइटा² b², ऐसा बन जाएगा। फिर c² - आइटा² d², ये हो जाएगा, e² - आइटा² f² हो जाएगा ये, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, g² - आइटा² h² हो जाएगा, राइट, इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड में a² - आइटा² b² हो जाएगा, आइटा² -1 होता है। सो एक तरह से देखा जाए तो a² + b² ये हो गया, राइट, ये क्या हो जाएगा हमारा c² + t² हो गया, राइट, c² + t² हो गया, e² + f² हो गया, और g² + h² हो गया।
जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारा रिजल्ट प्रूव करने को था, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, सो हमने ये कंसेप्ट यूज़ किया है। सो आई पुट इट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, है ना, ये सारे यूज़ किया। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 13 नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा जो 14 नंबर है वो क्या कर रहा है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, if 1 plus iota by 1 minus iota and whole to the power m equal to 1, find the least integral value of m। सो मैं इसको क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर के ना कंजुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 प्लस आइटा बाई 1 माइनस आइटा, तो इसके कंजुगेट से, तो 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई करूँगा बेसिकली, होल पावर m राइट इक्वल टू 1। सो ये क्या हो गया, 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर हो गया नोमिनेटर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर ऐसा कुछ लिखूँगा, होल टू द पावर m इक्वल टू 1। आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा हो जाएगा। नीचे 1 प्लस 1 हो गया, आइटा स्क्वायर जो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, होल टू द पावर m, है ना, होल टू द पावर m इक्वल टू कितना, 1 इक्वल टू 1। सो आई राइट हियर इक्वल टू 1। अच्छा ये क्या हो गया हमारा, आइटा स्क्वायर -1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाई 2 है ये, राइट, होल पावर m इक्वल टू 1, -1 प्लस 1 ये कैंसिल। सो 2 बाई 2 आई आयोटा बाई 2 हो गया, पावर m इक्वल टू 1, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, आइटा टू द पावर m इक्वल टू 1। अब लिस्ट वैल्यू पूछा है, लिस्ट वैल्यू बेसिकली आइटा टू द पावर 4m, m किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या होता है, 4n या m जो भी बोलना, n इंटीजर होना चाहिए, ये क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, राइट। सो यहाँ पे आइटा टू द पावर m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आइटा टू द पावर 4, लिस्ट पूछा है, तो m की वैल्यू कितना हो गया, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू था, m की वैल्यू 4 आ गया, m की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो, यहाँ पे क्या बोला है, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, क्या पूछा है, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। सो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m जो है वो हमारा क्या हो गया, आइटा टू द पावर यहाँ पे जो है वो हो गया 4m, राइट, m की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, राइट, पॉजिटिव इंटीग्रल, तो पॉजिटिव इंटीग्रल में देन जो है m की वैल्यू जो है यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव, ओके, क्वेश्चन में ये है, अदरवाइज जीरो भी हो सकता है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, राइट, नेगेटिव भी हम भी ले सकते हैं, तो लिस्ट पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव इंटीग्रल, सो m की वैल्यू 4 हो गया। ओके, होप यू विल क्लियर विद दिस ऑल सॉल्यूशन। आई विल कम विद द न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट, न्यू चैप्टर्स for your video solution। Okay, if you write in comments that the chapters that you want the solution, okay, and exercise, so that I will make video on that. Thank you for watching. Please consider subscribing channel, also share with your friends. Bye bye, take care.